देखिए, अभी रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा ना कि सेबी ने कहा कि जब भी आप ये करें हम लोग कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मिड कैप स्मॉल कैप को थोड़ा अवॉइड किया जा सकता है, या एमपी म्यूचुअल फंड को कहा गया उसमें बल्क इन्वेस्टिंग मत करो। तो अब देखिए इसका कंटेक्स्ट क्या है। कंटेक्स्ट ये है कि सेबी के हिसाब से मिड कैप स्मॉल कैप बहुत ऊपर के लेवल पे आ चुके हैं, थोड़ा सा इनमें रैशनैलिटी आना चाहिए, तब फिर मिड कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट सही होगा। तो जो कि अपने हिसाब पे सही भी है। बट सेबी ने एक चीज नहीं रोका है, उसमें एसआईपी बेस्ड इन्वेस्टिंग करना, मतलब छोटा छोटा अमाउंट को इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको सेबी ने नहीं रोका है, क्योंकि वो तो क्या है, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन है ना। तो देखिए, जब भी आप स्मॉल कैप की बात करेंगे ना, तो रिटर्न सबसे ज्यादा स्मॉल कैप ही देता है, सबसे ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल उनमें ही होता है। एंड ये जितना भी स्मॉल कैप कंपनीज होते हैं ना, यही आगे चल के बड़ी कंपनीज बनते हैं। तो आइडियली स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स को हिस्टोरिकली भी अच्छा रिटर्न मिलते आया है, तो उसमें कोई दिक्कत कभी रही नहीं है कि स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये तो एक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। मैं एक एडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू आपको बस दिखाना चाहता हूँ, एक बार मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ, क्योंकि हम लोग तो चार्ट वाले हैं, ज़्यादा चार्ट हमको ज़्यादा समझ में आता है। देखिए, स्मॉल कैप 250 इंडेक्स 20 साल ऑलमोस्ट हो चुका है बना हुआ। इसका एक पैटर्न रहा है, ये ऊपर शूट करता है, ट्रेस करता है, कुछ साल कंसोलिडेट करता है, फिर ब्रेकआउट, फिर कुछ साल कंसोलिडेट करता है, ब्रेकआउट, फिर कुछ साल कंसोलिडेट करता है, ब्रेकआउट, फिर कुछ साल ऐसे साइडवेज टू करेक्शन मोड में रहता है, फिर ब्रेकआउट, फिर लास्ट 2 साल कंसोलिडेट करके अभी ब्रेकआउट किया। अभी जो करंट फेज चल रहा है ना, ये भी आप कंसोलिडेशन का ही फेज मान सकते हैं। जैसे ऑलमोस्ट एक मंथ से आप देख ही नहीं, ये थोड़ा इस तरह से चल रहा है, अभी कुछ दिन और ये इसी तरह से कंसोलिडेट करते रहेगा। एंड उसके बाद फिर से जैसे ये कंसोलिडेशन के बाद एक बड़ा मूव उसी तरह। तो जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं या जिनका इन्वेस्टिंग हॉरिजॉन थोड़ा लंबा है, वो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में अच्छे से इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। बिकॉज क्या होता है कि स्मॉल कैप कुछ साल आपका स्टेबल रहेगा। अगर एसआईपी मोड में कर रहे हैं तो बल्क इन्वेस्टिंग करेंगे तो प्रॉब्लम ये हो सकता है कि आप हायर लेवल पे इन्वेस्ट कर जाए। एसआईपी मोड में या स्मॉल अमाउंट मोड में कर रहे हैं तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे आपका इन्वेस्टिंग उसमें चलता रहता है ना। अब रहा बात इन्वेस्टिंग का ना, तो इन्वेस्टिंग के ऑप्शंस तो बहुत सारे रहते हैं आपके पास, वो आपके ऊपर है कि आप क्या चूज करना चाहते हो। मैं एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट अभी आपको बताऊंगा जिसमें आपको ना 2-3 चीजों का कॉम्बिनेशन एक संग मिल जाता है। इसमें आपको टैक्स सेविंग मिल जाएगी, इंश्योरेंस का बेनिफिट मिल जाएगा, प्लस मार्केट लिंक रिटर्न्स भी आपको मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजों का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो अभी हम इस वीडियो में पहले उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपका बजाज का, एक बजाज अलायंस का एक एनएफओ आ रहा है, स्मॉल कैप 250 क्वालिटी 50 इंडेक्स। क्वालिटी 50 इंडेक्स मतलब क्या, 250 स्टॉक्स तो है इसमें, उसमें से ये 50 स्टॉक्स वो चुनेगा जो इसको इनमें से जो बेस्ट 50 हैं उनको ही चुन लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, ये इसको अपना इसी में इन्वेस्ट करते रहेंगे। एंड जैसे जैसे वो स्टॉक्स ग्रो करते रहेंगे ये भी ग्रो करते रहेंगे। अब ये एनएफओ का जो स्मॉल कैप क्वालिटी इंडेक्स फंड है, इसका एनएफओ चालू हो चुका है, 1 मार्च से चल रहा है, 15 मार्च तक चलेगा। स्टार्टिंग वैल्यू इसकी 10 रुपीज होने वाली है। अब इसका बेनिफिट क्या क्या है, देखिए बेनिफिट इससे मैं सबसे पहला बेनिफिट आपको ये बताऊंगा कि पहला बात तो कि बजाज अलायंस का सॉल्वेंसी रेशियो जो है 516% है, जबकि IRDAI आपको 150% ही कहता है, जबकि ये उससे ऑलमोस्ट 3 टाइम से ज्यादा हाई सॉल्वेंसी रेशियो में बैठे हुए हैं। बजाज अलायंस का आपका कॉर्पस भी, मतलब जो जिसको हम फंड साइज बोलते हैं AUM 1.04 लाख करोड़ का है। इन्होंने लास्ट ईयर 2 फंड लॉन्च किए थे, दोनों के दोनों फंड बहुत अच्छे रिटर्न में बैठे हुए हैं। नहीं रहता, एक 23 में किया था, एक 22 में किया था, दोनों के दोनों फंड बहुत अच्छे रिटर्न में बैठे हुए हैं। अब इसका एडिशनल बेनिफिट आपको क्या मिलता है कि अगर आप सिर्फ इस पर्टिकुलर इंडेक्स की बात करें, निफ्टी स्मॉल कैप 250 क्वालिटी 50 इंडेक्स, मतलब 250 में भी जो 50 अच्छे स्टॉक्स हैं उनकी अगर हम बात करें, तो वो 50 स्टॉक्स का बेसिकली अगर आप देखेंगे तो लास्ट 5 साल में एवरेज रिटर्न रहा है ऑलमोस्ट आपके 30% के आसपास। एंड 27% रहा है इनका 10 साल का होराइजन में, कि 10 ईयर्स के होराइजन में ये 26% करके ग्रोथ कर रहे हैं। तो इतना फास्ट जो ग्रोथ रेट है ना, इसके कारण क्या है, कैपिटल की कंपाउंडिंग थोड़ा सा फास्ट हो जाती है। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आज 2024 चल रहा है, तो 2014 में अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया होता 1 लाख रुपीज, तो आज 10.7 लाख के आसपास तक पहुंच गया होता वो वैल्यू। तो ये एक चीज है। प्लस जैसे ही आप ये जो लेंगे, ये वाला जो हम लोग प्लान डिस्कस कर रहे हैं, इसको आप जैसे ही लेंगे ना, तो इससे क्या होगा, 120 टाइम्स ऑफ द मंथली प्रीमियम आपको इमीडिएटली 120 टाइम्स आपको एक लाइफ इंश्योरेंस कवर मिल जाता है वहाँ पे। तो उससे एक बेनिफिट ये हो गया कि इंश्योरेंस का एक बेनिफिट हो गया। तो मान लीजिए आपके 10,000 रुपये की प्रीमियम है,
तो आपका अगर 10,000 रुपये का आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका 12 लाख का आपका वो हो गया, आपका लाइफ कवर क्रिएट हो गया। जो भी आप अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे वो अमाउंट का आपको 80C में टैक्स डिडक्शन मिल जाएगा। और अगर एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख के नीचे है तो आपको मेच्योरिटी पे भी कोई आपको टैक्सेशन वगैरह नहीं लगेगा, तो वो एक एडवांटेज हो गया। प्लस इसमें क्या है, 2,000 रुपये से भी आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। एडिशनली इसका रिटर्न्स वगैरह का कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे करना है इसमें इन्वेस्ट। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसमें एनालाइज भी चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर एनालाइज 18,000 पर मंथ अप्रॉक्स एस्टिमेट करते हैं इन्वेस्टिंग का, तो ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उनका मोर देन 2 करोड़ का कॉर्पस डेवलप हो सकता है। तो ये एक एडवांटेज है। अब मैं आपको ना बताता हूँ इसमें हम इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, उस लिंक पे जैसे ही आप जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा जैसे ही आप लिंक पे जाएंगे तो आपको दिखेगा ये वाला पेज, ठीक है। रुकिए मैं पेज पे आपको लेके चलता हूँ। आपको ये पेज दिखेगा, आप अपना नाम अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे इसमें, एंड उसके बाद व्यू प्लान्स पे जाएंगे। जैसे ही आप व्यू प्लान्स पे गए तो आपको क्या दिखेगा, देखिए क्या क्या ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, वो हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो पहले तो आपसे सिटी पूछेगा, ठीक है, तो आप अपनी सिटी डाल दीजिए यहाँ पे, आपकी जो भी सिटी है। जैसे मेरे लिए कोलकाता है तो मैं कोलकाता डाल दूंगा इसमें, तो मैंने कोलकाता डाल दिया, कोलकाता आ गया। मेरा एज पूछ रहा है, मैंने एज डाल दिया अपना। उसके बाद मेरे से पूछ रहा है इनकम, मेरा जो भी है मैं डाल देता हूँ, आपका जो रहेगा आप अपना डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको यहीं पे दिख रहा है एक आपको बजाज अलायंस का ये प्लान, इसका आप गेट डिटेल्स में जाइए, ये पूरे डिटेल्स को आप चेक करिए, क्या रिटर्न चल रहा है, 30% CAGR करके ये चल रहे हैं। बेनिफिट क्या क्या है आपके, हाई ग्रोथ पोटेंशियल, आपको इनोवेशन केयर का इनोवेशन का बेनिफिट मिल रहा है, डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिल रहा है, काफ़ी सारे आपको बेनिफिट मिल रहा है। प्लस अगर आप फंड का परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको इनके बाकी सारे कॉम्पिटिटिव फंड्स का भी आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर हम इसे प्रोसीड करते हैं तो प्रोसीड करने के बाद क्या दिखेगा आपको, प्रोसीड करने के बाद दिखेगा कि आपको जो भी अमाउंट सेलेक्ट करना है, मान लीजिए मैं मिनिमम जो है वही 2,000 रुपीज़ सेलेक्ट कर देता हूँ। कितने साल तक आपको पे करना है, तो आप अपना टेन्योर सेलेक्ट कर सकते हैं, मिनिमम 5 ईयर्स है। और कितने साल के बाद विड्रॉ करना चाहते हैं तो मिनिमम 10 ईयर्स के बाद विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये एक लॉक इन का इसमें रहता है, वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। मैंने जैसे 2,000 रुपीज़ डाला तो अब इसमें क्या आ रहा है, 2.4 लाख का लाइफ कवर, राइट। तो इस तरीके से काफ़ी आपको मिल जाएगा। और इसमें टैक्स बेनिफिट जो मिल रहा है वो मिल रहा है। डिटेल्स अपना आप पूरा फुल फिल करेंगे, उसके बाद मैच्योरिटी अमाउंट वगैरह ये सब एक्सपेक्टेड रिटर्न देख के आप अपना नेक्स्ट करके अपना प्लान को आप अवेल कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स रहेंगे। अब ये जो मैंने लिंक दिया, ये मैंने पॉलिसी बाजार का लिंक क्यों दिया, देखिए पॉलिसी बाजार बेसिकली क्या है, बजाज अलायंस का एक प्रीमियम पार्टनर है, एंड इनके संग अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो बजाज अलायंस का जो सपोर्ट है वो तो मिलेगा ही, उसके संग संग आपको पॉलिसी बाजार का भी सपोर्ट आपको मिलेगा। तो वो एक एडवांटेज रहता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दे रहा हूँ, आप जरूर चेक कर लीजिए एंड अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करिए, स्पेशली इस तरह के इंस्ट्रूमेंट में जहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट, इंश्योरेंस बेनिफिट एंड इन्वेस्टमेंट का मार्केट लिंक रिटर्न्स भी आपको अवेलेबल है। तो इस तरह के प्लान्स को जरूर एक बार चेक करिएगा।